आज प्रातःकाल से मैं फेसबुक पर देख रहा हूँ नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को बेरोजगार दिवस के रूप में बनाने की सोच, और अगर हालात नहीं बदली तो यह परंपरा बन जाएगी। मैं मानव प्रवृत्ति को समझता हूँ दोस्तों, आप लोग बहुत अच्छे से समझते होंगे कि जब कोई मानव किसी से प्यार करता है तो उसके बुराइयों को भूल जाता है, और जब उसकी अच्छाई करता है तो उसके अच्छाई को देखता है तो उसकी बुराइयों को भूल जाता है, और जब उसकी बुराइयों को देखने लगता है तो उसकी अच्छाइयों को भूल जाता है। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आज के युवा लोग क्या महसूस कर रहे हैं। हमारे देश का एवरेज पॉपुलेशन एज 27 ईयर्स है। हमारे लिए पिछले के 10 साल और आने वाला 10 साल बहुत ही क्रूशियल है। वो 10 साल तो हम लोगों ने गवा दिया, लेकिन ये आने वाला 10 साल बहुत ही क्रूशियल है। दोस्तों, मैं मानता हूँ कि नरेंद्र मोदी बहुत ही साधारण परिवार से और गैर राजनीतिक परिवार की पृष्ठभूमि से आते हैं, और उनके लिए भी बहुत ही चैलेंजिंग होगा कि 70 साल से चली आने वाली व्यवस्था, जिसमें एक ही परिवारवादी समांतवादी को उन्होंने जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया और चुनौती दिया। और युवाओं के बारे में तो उनकी नीति शुरू से ही बहुत खराब रही है। पिछले 6 वर्षों में आप लोग भी अच्छे से आश्वस्त होंगे कि उन्होंने किया है क्या युवाओं के लिए। भयंकर चुनौती से उन्होंने भी सामना किया था। लेकिन दोस्तों, आज का जो युवा है, सरकार बोल रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है 2021 से सेंट्रल गवर्नमेंट कोई नया वैकेंसी नहीं लाएगी, जो पुराना वैकेंसी है वही उसी का एग्ज़ाम होगा, क्योंकि वे उसको पे करने के लिए उनके पास राजस्व नहीं है। जिन सदियों से आने वाली कठिनाई, चुनौतियों को, विवादों को नरेंद्र मोदी ने अपनी नीति से उसे निपटाया। जैसे में जीएसटी के अलावा कश्मीर 370 और राम मंदिर, उन्होंने बहुत ही चतुराई से इन सब जो इतिहास का नीति बन गई थी चुनौतियाँ, उसको आराम से हैंडल कर लिया। तो आज का युवा वर्ग यह जानना चाहता है कि क्या मोदी जी से युवा हैंडल नहीं हो सकता। जो हमारे एज का वर्किंग डेमोग्राफी डिविडेंड है जो 27 वर्ष है, उसका इस्तेमाल क्या हम अपनी नीति से नहीं ले सकते। ये बहुत बड़े आकाशीय वायुसेना क्या कहा जाता है उसको, आकाशीय वादे करते हैं और धरातल में कोई काम नहीं होता। सिर्फ कागजों में ही देश का लिटरेसी रेट और गरीबी निपट कर रह जाता है, और हम लोग साक्षर हैं। मित्रों, नरेंद्र मोदी सदियों से आने वाले अपने चतुराई से सदियों से आने वाली हमारे पड़ोसी क्रूर राष्ट्र जैसे चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये सभी की नीति में उनका विदेश नीति का बहुत बड़ा फैन है। परंतु दोस्तों, वो युवाओं के मामले में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं। सरकार अस्वस्थ है, देश की अर्थव्यवस्था आईसीयू में चली गई है, शरीर में जीडीपी की हालत नाजुक है, जीडीपी की कमी है, भ्रष्टाचारी है। आज दरोगा का पोस्ट बिक जा रहा है 20-20 लाख में, और आज का युवा करे तो क्या करे। श्रिंकिंग इकोनॉमी में कहते हैं आत्मनिर्भर बने युवाओं। श्रिंकिंग इकोनॉमी में आप ही बताइए कि आत्मनिर्भर भारत कैसे बनाया जा सकता है, जहाँ डिमांड ही नहीं है।
महंगाई की कमी में क्या अमीर क्या गरीब सब पिछलते हुए साबित हो रहे हैं। कंगना यह वैक्सीन भी काम नहीं कर पा रही है और पाकिस्तान का अंतिम डोज बाकी है, उसी का आशा है। या फिर हिंदू मुस्लिम पर राइट हो जाएगा। मैं यह देना आपको बताना चाहता हूँ मित्रों, देश भावुक जरूर है लेकिन आज वह मूर्ख नहीं है। हवाई वादों को छोड़ें और धरातल पर काम करें, क्योंकि आज हम लोगों का जो पॉपुलेशन है आने वाले 10 सालों में जो वर्किंग डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो 27 वर्षों का है। चाइना ने इसका बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया और वो आज बहुत ही अच्छे श्रेणी में आते हैं। जनता के उत्पादन के लिए काम कीजिए। और मित्रों, मैं मोदी जी को यह संदेश देना चाहता हूँ कि आप युवाओं की रोड मैप तैयार करके दीजिए। वो जाना कहाँ चाहता है, कहाँ उसको जाना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं। पिछले 6 वर्षों में मोदी जी की नीतियाँ सिर्फ अडानी और अंबानी जैसे परिवारों के लिए थी, ना कि गरीब और मिडिल क्लास के लिए थी। तो मैं नरेंद्र मोदी जी से आशा करता हूँ और आकांक्षाओं के साथ यह कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी युवाओं के बारे में कुछ सोचिए। यूथ इज ए फ्यूचर ऑफ कंट्री, एनी कंट्री। और मित्रों, मैं यूट्यूब के माध्यम से पाकिस्तान और नेपाल को एक चुनौती देना चाहता हूँ, धमकी देना चाहता हूँ। मैं यह धमकी देना चाहता हूँ, सुन लो पाकिस्तान और नेपाल, सुन लो पाकिस्तान और नेपाल, जितनी तुम्हारी जनसंख्या है ना, साहब ने हमारे लिए यहाँ उतना नौकरियाँ छीन ली है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं क्लिक करता हूँ अपनी वाणी को। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी वेरी मच।